पटना सिटी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे के बाद वहां पर भारी बवाल हुआ है। युवक की मौत पर ग्रामीणों का आक्रोश है। NH30 को जाम कर दिया गया। वहां पर यातायात जो है, ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। उपद्रवियों ने CCTV कैमरे भी तोड़े हैं। प्रशासन की 5 गाड़ियों को भी आग लगा दी। पुलिस पर पथराव हुआ है। जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात है और तनाव इस वक्त वहां कायम है। ये देखिए तस्वीरें, भारी गुस्से में हैं वहां पर स्थानीय लोग और एक बड़े हादसे के बाद ये भारी बवाल हुआ। ये तस्वीरें किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, गुस्सा निकाला गया। CCTV कैमरे जो थे इस इलाके में उसको तोड़े हैं। प्रशासन की 5 गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस पर पथराव हुआ है। भारी पुलिस बल को अब इलाके में तैनात कर दिया गया है। तनाव इस वक्त वहां बना हुआ है और ये सब कुछ हुआ है एक सड़क हादसे के बाद। एक सड़क हादसे के बाद ये भारी बवाल वहां शुरू हुआ। ग्रामीणों में आक्रोश इस वक्त देखा जा सकता है। गुस्से में है वो इस हादसे को लेकर। NH30 को उन्होंने जाम किया है। ट्रैफिक को वहां पर पूरी तरह से रोक दिया गया। ये देखिए तस्वीरें उस इलाके की जहां पर ये तनाव एक सड़क हादसे के बाद बना हुआ है। प्रशासन और पुलिस की गाड़ियों को वहां पर नाराज लोगों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं जो CCTV कैमरेज लगे थे इलाके में उसको भी तोड़े हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन की 5 गाड़ियां बताया जा रहा है आग के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस पर लगातार पथराव होता रहा। सड़क हादसे के बाद से नाराज हैं, आक्रोश में हैं वहां पर स्थानीय ग्रामीण और लगातार वो निशाना बना रहे हैं पुलिस वालों को। उन पर पथराव किया है और जो संपत्ति है पुलिस और प्रशासन की उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। 5 गाड़ियों को आग लगा दिया गया। CCTV कैमरे को तोड़ा गया है। इलाके में बताया जा रहा है कि अभी तनाव बना हुआ है। पुलिस बल की तैनाती को बढ़ा दिया गया है और तनाव को कम करने की लगातार कोशिशें हो रही। हाँ, ये तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए कि भारी पुलिस बल की तैनाती है और ये वो गाड़ियां हैं जिनको आग लगाई गई हैं। ये रोड के साइड में लगी हुई थी। ये बाइक आपको दिख रही हैं जिनमें आग लगाई गई थी और यही वो पूरा इलाका है, बाईपास का इलाका है और भारी पुलिस बल की तैनाती भी अभी है। लेकिन ये तस्वीरें हैं, ये वो बाइक्स हैं जिनको आग लगाई गई और आसपास जो चीजें थी उनको भी तोड़ा गया और अब पुलिस ने हालांकि स्थिति को नियंत्रित किया है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आसपास अब सारी दुकानें भी बंद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। और ये देखिए दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर अब वो गाड़ियां हैं, खासतौर पे पुलिस की गाड़ियां जिनको आग लगाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की और जब ये गाड़ियां यानी अग्निशमन विभाग की गाड़ियां जब आई तब इनको भी रोका गया था और अभी भी फायर फाइटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर कोशिश इस बात की जा रही है कि जिन गाड़ियों में आग लगाई गई थी वो आग बुझाई जा सके। यहाँ आपको दिखेंगी वो गाड़ियाँ, करीब 5 ऐसी गाड़ियाँ थी पुलिस की, खास तौर पे जिनको निशाना बनाया प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर थे, जो लोग थे उन्होंने। और अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि जिन गाड़ियों में आग लगी थी उसको पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सके और इसीलिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर है। क्योंकि जब आसपास से लोग आने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, खासतौर पे अग्निशमन विभाग की गाड़ियां जब यहाँ पर आने की कोशिश कर रही थी तो उनको भी रोका गया था, उन्हें भी आने से रोका जा रहा था। और उसके अलावा यहाँ पर हंगामा हुआ। जो आसपास CCTV कैमरे थे उनमें तोड़फोड़ की गई और उसके अलावा जो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी उनमें से भी कई पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया, उन पर पथराव किया गया और काफ़ी देर तक जो हंगामे की स्थिति बनी रही उसमें पूरी तस्वीर यहाँ पर बदली सी नजर आई थी। जो आम लोग थे उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई, आग भी लगाई गई और उसके अलावा एक जो यात्री वाहन है उसमें भी आग लगाई गई। और अब ये बताया जा रहा है कि पूरी जो घटना है वो एक एक ट्रक था जो बहुत तेज रफ्तार से निकल रहा था और उस तेज रफ्तार वाली ट्रक ने युवक मनीष को ठोकर मारी और उसके बाद उसकी मौत हो गई और तब ये जो पूरी भीड़ है वो उग्र हुई थी। तो ये तस्वीरें हैं अभी पटना के बाईपास इलाके की और ये क्योंकि पूरा व्यस्त रास्ता है इसलिए दूसरी तरफ बहुत लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो भी यहाँ पर लग चुका है। तो
ये हंगामे के बाद की अभी की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां यहाँ पर हैं, एक गाड़ी दूसरी तरफ, जहां पर की इस बात की कोशिश की जाए कि जो यात्री वाहन है जिसमें आग लगाई गई, उसमें तोड़फोड़ की गई, उसको किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके। और यहाँ पर देखिए ये जो सीसीटीवी कैमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाईवे है, ये NH30 है, उन सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया और कई तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो हुई। यहाँ पर एक टीओपी है और वहाँ पर क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ लगी हुई थी, कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस की भी थी और उसके अलावा आम लोगों की भी जो गाड़ियाँ थी, जो बाइक्स थी, उनमें भी तोड़फोड़ की गई और इस पूरे टीओपी को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिशें हुई। तो ये तमाम कोशिशें यहाँ पर हुई। हमारे साथ देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी स्थिति नियंत्रित है, कितना नुकसान हुआ है? नियंत्रित है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं गाड़ी जला हुआ है इधर। कितनी गाड़ियों में आग लगाई पुलिस की? कितनी गाड़ियों में? ये मतलब उसमें पब्लिक का है या पुलिस का उतना हम लोग नहीं देख पाए हैं। हाँ। कौन है वो बाद जांच के विषय है, जांच होगा तो उसमें जानकारी होगी। जो यहाँ पे टीओपी भी है, क्या टीओपी में भी कुछ नुकसान पहुँचाया? ये यातायात का है, ठीक ना। और इधर टीओपी में हम लोग टीओपी मतलब चेक इन पोस्ट बनाया गया है, उसमें हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। आप उस वक्त थे यहाँ पर मौजूद? जी जी। क्या हुआ था? एक्सीडेंट का तो मामला आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद पता नहीं उग्रवीर आया, हम लोग पे हमला किया, तो हम लोग भी धीरे धीरे मतलब बोला कि यहाँ से हट जाओ, तो उधर आगे हो गए हम लोग। कुछ लोग को चोट भी लगा है। पुलिस वालों को चोट लगी? हाँ, चोट लगा। कितने पुलिस वाले घायल? जानकारी नहीं है, अभी तो पता चलेगा सब। देखिए ये तस्वीरें हैं जैसा ये बता रहे हैं कि पुलिस की टीम पर भी हमला हुआ। कई पुलिस वालों ने कोशिश की कि वो अपनी जान बचा करके यहाँ से निकले। फिलहाल स्थिति ये है कि करीब 5 थानों की पुलिस यहाँ पर है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और अब पुलिस बल की भारी तैनाती यहाँ पर है। और एक बार फिर से अगर हम तस्वीरें देखें तो यहाँ पर अब ये कोशिश की जा रही है कि जिन वाहनों में आग लगाई गई थी, इनमें से कुछ, जैसा पुलिस के जवान बता रहे हैं, पुलिस के अधिकारी जैसा बता रहे हैं कि इनमें से कुछ जो वाहन हैं वो निजी वाहन भी हैं और कुछ पुलिस की भी गाड़ियां हैं जिनमें आग लगाई गई है। तो ये फिलहाल तस्वीर है। अभी भी फायर फाइटिंग का पूरा काम जो है वो चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके और इसके साथ ही साथ उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस पूरे हंगामे में पुलिस पर हमला किया, वाहनों में आग लगाई। ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन तस्वीर फिलहाल अभी भी ये है कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन अब पूरी तरह से नियंत्रण में है भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद। जी सोमू, और तस्वीरों हम देख सकते हैं किस तरह से गुस्साए लोगों ने गाड़ियों को निशाना बनाया। बता रहे सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे उस इलाके में, उसे तोड़ा गया है। इस हादसे के बारे में बताइए, इस बारे में अभी और क्या जानकारी, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद लोगों में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश हुआ? देखिए एक हाईवा आ रहा था, यानी कि ट्रक, वो बहुत तेज रफ्तार में था और उसी से एक युवक पास के ही गांव का था, मनीष, उसकी मौत हो गई ठोकर लगने से। और उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने सबसे पहले उस हाईवा को ढूंढने की कोशिश की, वो हाईवा मिला नहीं। फिर उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और आसपास जो भी वाहन वहां से गुजर रहे थे उनमें पथराव करना शुरू कर दिया। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, उन पुलिसकर्मियों ने पहले उन हंगामा कर रहे लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। और उसके बाद सबसे पहले वो यहाँ पर टीओपी पर पहुंचे, जहां पर एक यातायात टीओपी है और दूसरा जो पुलिस के जवान रहते हैं वहां पर वो भी थे। दोनों पर हमला हुआ, जैसा पुलिसकर्मी भी बता रहे थे कि उन लोगों के साथ भी मारपीट करने की कोशिश की, पथराव किया। तो तब जाकर के पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने की भी कोशिश की। और क्योंकि ये पूरा इलाका हाईवे का इलाका है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी सेंसिटिव इलाका है, इसलिए जो सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे अलग अलग जगहों पर, उन कैमरों को भी तोड़ दिया गया। सबसे पहले उन्होंने उस कैमरे को तोड़ा, उसके बाद फिर जो आसपास गाड़ियां लगी हुई थी उनमें आगजनी की, आग लगाई और उसके बाद ये हंगामा पूरी तरह से बढ़ गया। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि 5 थाने की पुलिस यहाँ पर बुलाई गई है, अगमकुआं और उसके साथ साथ बाईपास थाना और आसपास के जो थाने हैं वहां से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है और उसके बाद अब ये स्थिति नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब उन्होंने आग लगाई वाहनों में तो अग्निशमन विभाग की गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन तब जो भीड़ थी उसने उन वाहनों को भी रोका, पुलिस पर भी हमला हुआ और जो भी लोग इस बीच बचाव की कोशिश में जुटे थे
उन सब पर हमला हुआ है, उन सबको और सबके साथ मारपीट करने की, उन पर पथराव करने की कोशिशें की गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति धीरे धीरे पुलिस नियंत्रित कर रही है।